नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं खान गुप्ता। जीत लिया है जी मेलबर्न, घबराने की कोई बात नहीं। मेलबर्न में आज टेस्ट मैच का चौथा दिन था और भारत ने सुबह सुबह 9:15 के करीब इस टेस्ट मैच को 8 विकेट से जीता। अब 8 विकेट से भारत एडिलेड हारा था, 8 विकेट से मेलबर्न जीत लिया। सीरीज 1-1 से बराबर है, लेकिन यह बड़ा टेस्ट मैच था क्योंकि 36 ऑल आउट होने के बाद भारत की टीम ने वापसी की। एक ऐसा टेस्ट जहां विराट नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, ईशांत शर्मा नहीं थे, मोहम्मद शमी नहीं थे, उमेश यादव भी गेंदबाजी नहीं कर पाए। बावजूद इसके ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जाकर भारत ने यह बड़ी जीत दर्ज की है। जीत के हीरो कहने को मैन ऑफ द मैच कप्तान है रहाणे। दूसरी पारी में भी 27 नॉट आउट बनाए, लेकिन कप्तान की खासियत यह थी कि उन्होंने सारे खिलाड़ियों से परफॉर्म करवाया। मसलन देखिए, अश्विन मैच में 5, मसलन बुमराह 6 विकेट, जडेजा ने भी 3 विकेटें ली, 57 रन की वो पारी खेली। और मोहम्मद सिराज अनसंग हीरो, डेब्यूटेंट, उन्होंने इस मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की है। शुभमन गिल ने भी देखिए पहली पारी में अगर उन्होंने रन बनाए थे 45, दूसरी में 35 नॉट आउट, यानी कि पूरा का पूरा मैच भारत के नाम रहा। और अब सीरीज का मोमेंटम भी भारत के पास है क्योंकि अगला मैच सिडनी में खेला जाना है। सीरीज 1-1 से बराबर है। मेरे साथ सनी भाई हैं जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं मेलबर्न से, और मदन जी भी हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, आप लोगों ने जाहिर तौर पर सुबह का एक्शन अगर मिस किया है तो दिखा देते हैं सबसे पहले वही आपको। Session. साहसिक, ऐतिहासिक, यादगार, जो इंडिया ने चाहा कैप्टन रहाणे की टीम ने कर दिखाया। जीत तो हमेशा ही जादू जैसी होती है, लेकिन इस जीत ने हर हिंदुस्तानी पर जादू किया है। एडिलेड की उस पारी के बाद अगले ही मैच में जीत भारत की ताकत और महारत की निशानी है। खिलाड़ियों के चेहरों पर यह खुशी भी है, एहसास भी, विश्वास भी। डर था कि ऑस्ट्रेलिया का टेल कहीं ज्यादा तंग ना कर दे। 7वें विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी ने इस डर को बढ़ाया। बुमराह के इस बाउंसर ने बड़ी राहत दिलाई। पैट कमिंस का डिफेंस तार तार हुआ। सिराज की इस शॉर्ट गेंद पर कैमरून ग्रीन के आउट होते ही तय हो गया कि भारत को लक्ष्य बड़ा नहीं मिलेगा। गेंदबाजी ऐसी कसी हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 1-1 रनों का संघर्ष था। लॉयन ने जब हाथ खोलने की कोशिश की, सिराज ने उन्हें सफा चट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में पहली बार 200 का स्कोर तो छू लिया, लेकिन इसी स्कोर पर हेजलवुड ने अश्विन की गेंद को छोड़ने की गलती कर भारत को बुलंद कर दिया। लक्ष्य ट्रिकी हो सकता था, लेकिन भारत ने शुरुआत से ही सकारात्मक रुख दिखाया। वैसे एक पल ऐसा भी आया जब दिमाग में कई सवाल आए। दरअसल मयंक आउट हुए और 5 गेंद बाद ही पुजारा भी। थोड़ी देर के लिए ही सही, एडिलेड की दूसरी पारी दिलो दिमाग में कौंध गई। लेकिन शुभमन मौके पर चौके मारते गए। रहाणे ने भी दिखाया कि उनका रुतबा इतना बड़ा क्यों है। दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को हावी होने ही नहीं दिया। 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर रहाणे ने विजयी रन लिया और हर हिंदुस्तानी क्रिकेट फैन के मन को छू लिया। सेलिब्रेशन में इतनी शालीनता देखकर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट कमेंटेटर्स भी रहाणे के इस रंग ढंग की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाए। माना कि रहाणे भारत के रेगुलर कप्तान नहीं, लेकिन स्टैंड इन कैप्टन के रूप में उनका रिकॉर्ड 100% है। 3 मैचों में कप्तानी की है, तीनों में जीत मिली है। इसलिए अब सीरीज जीत की उम्मीदें भी हौले हौले लहराने लगी हैं। आज तक ब्यूरो।
वो कहते हैं ना कि द कप एंड द लिप, मतलब इसमें पानी हो लेकिन आप उसे पी ना पाएं। अब द कप एंड द लिप नहीं है, क्योंकि जो जहन में सवाल थे सनी भाई वो सब खत्म हो गए। हर बार डरते हैं आप कि पता नहीं चेज होगा कि नहीं होगा, चेज होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुकम्मल टेस्ट मैच भारत का, यह देखते हुए कि एडिलेड में जिस तरह आप हारे थे, यह टेस्ट मैच बड़ी कामयाबी है और यह सीरीज भी खोल देता है। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक सबसे बड़ी जीतों में गिना जाएगा, क्योंकि जिस तरह का कमबैक किया भारतीय टीम ने 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद, जिस तरह से भारतीय टीम ने कमबैक किया, इसकी जितनी भी प्रशंसा की, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम हो जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है ये। बहुत मजा आ गया जिस तरह से भारतीय क्रिकेट ने जीत हासिल की, बहुत मजा आ गया। यहाँ पे खुद मेलबर्न में उसे देखकर बहुत मजा आया। सनी भाई, ये मैच के बाद बड़ा आसान सा सवाल हो जाता है, बड़ा ऑब्वियस सा सवाल हो जाता है कि अरे यार पहले मैच में भी आप जीत रहे थे, फिर 36 ऑल आउट हो गए, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हमने ये किया ठीक हो गया, वो किया खराब हो गया। लेकिन आप चूंकि वहां पर हैं, इतनी क्रिकेट आपने खेली है, ऑस्ट्रेलिया के इतने दौरे देखे हैं, इतने दौरे खेले भी हैं, ये हुआ कैसे? क्योंकि कुछ ना कुछ भारत ने अच्छा किया होगा, कुछ ना कुछ ऑस्ट्रेलिया ने खराब किया होगा, जो 36 ऑल आउट होने वाली टीम अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया को इतनी बुरी तरह हराती है। जिस तरह से हमारे जो बॉलर्स हैं, उन्होंने टॉस हारने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने पहली बैटिंग करने का निर्णय किया था, तो अगर उस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम को अगर अच्छी शुरुआत मिलती, अगर लंच टाइम पर, पहले दिन की खेल लंच टाइम पर अगर 100 और 9 लॉस या 100 पर अगर एक विकेट की अगर स्थिति होती, तो फिर शायद भारतीय टीम को बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि एक नेगेटिव जैसे की मानसिकता कभी-कभी आती है जब आप 36 रन करके ऑल आउट होते हैं और उसके बाद में आप देखते हैं कि हम जब खेल रहे थे तो सब, जब हमने निक किया तो सब कैच पकड़े गए। अब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज खेल रहे हैं तो वो खेल रहे हैं, प्लेयर मिस हो रहा है पर आउट नहीं हो रहे, फिर एक मतलब नेगेटिव माइंडसेट जैसा बनता है। तो वो माइंडसेट नहीं होने की जो वजह है, वो अब हमारे बॉलर्स, उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, उससे भारतीय टीम का एक बिलीफ बन गया कि हाँ, हम इस सीरीज में अभी भी जिंदा है और हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। तो जिस तरह से गेंदबाजों ने बॉलिंग की, उसको मैं नंबर 1 का स्थान दे दूं। सही बात है, और गेंदबाजी तो एडिलेड में भी खराब नहीं थी सनी भाई, शायद बल्लेबाजी का इम्तिहान था। लेकिन आंकड़े ये भी बताते हैं कि इस सीरीज में भारत ने एक 300 बनाया है, एक 250 भी बनाया है, और कम स्कोरें जो है ऑस्ट्रेलिया ने बनाई हैं। आज ठीक है उन्होंने 200 टच किया, लेकिन 191, 195, 200 ये बहुत ज्यादा स्कोर आपने बनाने नहीं दिया उनको। 36 ऑल आउट ना होता तो ये दाग भी नहीं होते। अच्छा, बड़ी बात यह है कि जो ये सीरीज है अब ये तय कार्यक्रम पर चलेगी। अगला टेस्ट मैच अब सिडनी में ही होगा। ये थोड़ी देर पहले फैसला लिया गया क्योंकि वहां पे केसेस आए थे और बड़ा सवाल था कि मेलबर्न में शायद तीसरा टेस्ट होगा। कोच रवि शास्त्री मानते हैं कि मैच कहीं पर भी हो, जिस तरह भारत ने वापसी की है, सारा दबाव अब ऑस्ट्रेलिया पर है। See, both are good readers of the game. Virat is very passionate. Ajinkya, on the other hand, is very calm and composed. You know, and it's their characters. You know, so Virat is more in your face, whilst Ajinkya is quite prepared to sit back in a very calm and composed manner. But deep inside, you know, he knows what he wants. अच्छा, अजिंक्य रहाणे की बात कर रहे हैं, मैं सनी भाई के पास भी जाऊंगा। मदन जी, सुबह भी आप थे और कई लोग कह रहे हैं यार इतनी बड़ी जीत है, ये शायद सबसे बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जीत ये तब गिनी जाएगी अगर यहां आप एडवांटेज को खोएंगे नहीं, क्योंकि एक टेस्ट मैच जीतना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सीरीज जीतना बड़ी बात है। ये शायद कोलकाता 2001, पर्थ 2008, उससे भी बड़ी जीत हो सकती है अगर भारत इस सीरीज को जीत कर आए। विक्रांत, देखिए, आप टेस्ट मैच का मेरे को लगता है कि काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि आप किसी भी टीम को आप फेवरेट नहीं कह सकते, चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है। पर यह है कि भारतीय टीम, मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी सी आगे है, क्योंकि इस टेस्ट मैच से जीतने से जो आत्मविश्वास बढ़ा होगा भारतीय टीम का, वो मैं समझता हूं कि एक कमाल की बात हुई है। और देखिए, इतनी बड़ी जीत तब होती है जब आपकी टीम मिलकर
सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे सनी भाई ने कहा कि जो नींव रखी गई है वो बॉलर्स ने रखी, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है वो बैट्समैनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रन बनाए, और उन रनों की वजह से मैं समझता हूँ कि भारतीय टीम को और ज़्यादा उनका आत्मविश्वास बड़ा होगा। देखिए, जो बड़ी जीत होती है याद तो रहती है, जैसे हम कलकत्ता की जीत को हमेशा याद रखते हैं। अब ये भी जीत एक ऐतिहासिक जीत है, और ये ऐतिहासिक जीत इसलिए है कि इन्होंने एडिलेड के बाद ये इतना बड़ा टेस्ट मैच जीता है। और जो आपने कहा कि अब यहाँ से भारतीय टीम ये नहीं सोच सकती कि हाँ क्या होगा, अब ये सोच रहे हो कि हाँ हम सीरीज जीत सकते हैं। ये विश्वास जो है बहुत एक टीम के लिए ज़रूरी रहता है। और मैच ये सिडनी में हो रहा है, और सिडनी भी एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे हो सकता है कि भारतीय टीम को भी वहाँ की जो कंडीशन है फेवर करे। पर मैं कहता हूं कि जितनी भी तारीफ की जाए इंडियन टीम की उतनी कम है। एक तो शक शुबा रह गया, एक तो शक शुबा ये रह गया मदन जी की शायद पुजारा के रन नहीं बने, पुजारा की वो एक ही तरह से वो आउट हो रहे हैं, या फिर मयंक अग्रवाल के रन नहीं बने। लेकिन इस जीत में ना सिर्फ 5-6 खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा, बल्कि तो जो 2 डेब्यूटेंट्स थे, मोहम्मद सिराज को देखें, शुभमन गिल को देखें, ये आपको विश्वास भी दिलाता है कि इस ड्रेसिंग रूम ने हार नहीं मानी थी। जब ड्रेसिंग रूम हार नहीं मानता वही सबसे बड़ी जीत होती है। नतीजे तो हैं ही, लेकिन ड्रेसिंग रूम का हार ना मानना। कप्तान के तौर पर भी रहाणे का शानदार प्रदर्शन रहा है। एक छोटा सा ब्रेक है, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें, हर रोज की तरह आज रात 8 बजे भी आज का एजेंडा होगा हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। आपको सब्सक्राइब करना है, और आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। सिडनी में अगला मैच है, और सवाल यह है कि सीरीज भारत जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है। क्या ऐसा है ऑस्ट्रेलिया में जो अब वो भारत का मुकाबला नहीं कर पाया। थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद बात। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।